हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मिटू। माई सेल्फ नशीद रहन चौधरी। और आज मैं ग्रेविटेशन का तीसरा लेक्चर लेके आ गया हूँ। भाई इस लेक्चर में तुमको इतने सारे मिथ्स क्लियर हो जाएंगे ना, तुमको पता चलेगा कि मास और वेट अलग अलग चीज है, जो कि आज तक हम सेम समझते हुए आ रहे हैं। तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे मास और वेट क्या है और डिराइवेशन मजा आएगा। ओके, बेसिकली मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारे बॉडी में कितना मैटर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर है, उसको हम मास कहते हैं, जो उसका यूनिट केजी होता है। वेट क्या है कि वेट एक्चुअली है कि जो अर्थ है तुमको कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, उसको हम वेट कहते हैं। शॉकिंग राइट? एक चीज समझ लो, मास का जो यूनिट है वो केजी है, वेट का यूनिट है केजी नहीं, वेट का यूनिट न्यूटन है। लेकिन जब फॉर्म फिलअप करते हो तो वहां पर तुम देखोगे वेट इक्वल्स टू डैश केजी। एक्चुअली वो चीज गलत है, वो मास होता है। वेट क्या होता है? वेट न्यूटन में कैलकुलेट होता है और उसका जो यूनिट है वो न्यूटन है। और उसका डेफिनेशन ये है कि उस मास के बॉडी को अर्थ कितनी फोर्स से खींच रहा है। अब जैसे यहाँ पर कुछ सिंपल मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेट इज ए वेक्टर ऑब्वियसली। Mass of a rigid body is regular everywhere in the universe. Weight of a rigid body alters from place to place and inclines zero at the center of the earth. क्यों? सेंटर ऑफ द अर्थ में ग्रेविटी है ही नहीं, तो वहां पर कितने फोर्स से खींचेगा? जीरो। मास कैन बी रिजल्टेड बाय ट्रेडिशनल बैलेंस और वेट स्प्रिंग बैलेंस से। हम स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है मॉनिटर की तरह, ठीक है, यहाँ पर वो चीज लटका देते हैं तो इसमें उसका वेट दिखता है। छोड़ो, the unit of mass is kg or gram, unit of weight is newton. Okay, mass can never be zero, ठीक है। Weight can be zero based on the gravity acting upon it. Mass does not change based on location, weight changes based on location. Mass is measured using an ordinary weighing, ये तो लिखा है ऑलरेडी। ओके, अब ये सब चीजें छोड़ो, मान लो ये तुम हो, इसका वेट है 40 kg, ठीक है। तुम्हारा जो मास है दैट इज 40 kg, नॉट वेट। वेट का फॉर्मूला क्या है पता है? ओके, वेट क्या है? एक टाइप का जो फोर्स ही है। वेट वो फोर्स है जो किसी भी मास के बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अपने एक्सेलरेशन से खींच रहा है। समझ गए? तो हम F इक्वल्स टू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। डब्ल्यू मतलब वेट इक्वल्स टू एम जी। वेट क्या है? फोर्स ही है कि अर्थ एक बॉडी को अपने एक्सीलरेशन से कितनी नीचे खींच रहा है। तो तुम्हारा वेट कितना है? 40। जी का वैल्यू हम 9.8 लेते हैं, यहाँ पर 10 ले लेते हैं। सो योर वेट इज 400 न्यूटन। तुम्हारा मास 40 kg है, वेट 400 न्यूटन है। सोचो, अगर अब तुम मून में जाओगे तो उसका रेडियस छोटा है। रेडियस छोटे होने के कारण क्या है? जी का वैल्यू छोटा है। जी का वैल्यू छोटा होने के कारण तुम्हारा वेट भी वहां पर कम हो जाएगा। वेट भरा करता है, मास 40 ही रहेगा। इसको लेके एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिराइवेशन है कि जो वेट, देखो ये डिराइवेशन मजेदार है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। कि हाँ, कि जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मून में है वो अर्थ में उसका जो वेट था वो 1/6 रहता है। चलो इसको डिराइव करते हैं। हाँ ठीक है, डिराइव कैसे करेंगे? ओके, हमको पता है कि F ऑन अर्थ मान लेते हैं, इसका फॉर्मूला है G m ऑफ, नहीं ये नहीं चाहिए। हमको ये पता है G इक्वल्स टू G m बाई आर स्क्वायर। ये एक यूनिवर्सल फार्मूला हमको पता है, लास्ट हमने डिराइव किया था। ओके, यहां से हम g का वैल्यू निकालते हैं। g का वैल्यू क्या है? स्मॉल g आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। ठीक है, डिराइवेशन ऑफ वेट। क्या हम इसको दूसरे फॉर्मूले से कर सकते हैं? नहीं, इसी फॉर्मूले में रहने दो, इसी से हम करेंगे। या फिर यार दूसरे से भी तो कर सकते हैं ना? नहीं चाहिए ऑब्वियसली, चलो यही रहने दो। ओके, सो हम अगर ये चीज जी तो कांस्टेंट रहता है, यूनिवर्सल। ओके, जी ये वेरी करेगा, जी ऑफ अर्थ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ का स्क्वायर।
ठीक है। और जी ऑफ मून होगा, सॉरी जी तो कांस्टेंट है, जी इन केस ऑफ जी ऑफ मून, आर ऑफ मून स्क्वायर एम ई स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, ठीक है। ओके, अब ये जी तो कांस्टेंट है, अगर हम इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो हम 1 इक्वल्स टू 2 बोल सकते हैं कि नहीं? तुम खुद बोलो, खुद बोलो, हाँ या ना बोल सकता है। ओके, 1 इक्वल्स टू 2 बोलने के बाद जी ई आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई स्क्वायर किधर से आया यार? एम ई स्क्वायर नहीं होगा, ये एम ई स्क्वायर नहीं होगा, ये एम ई स्क्वायर नहीं होगा। ओके, सो ओके, जी ऑफ एम डिवाइडेड बाय आर ऑफ एम मतलब मून स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ऑफ मून। ठीक है, जब इनके वैल्यूज को हम पुट करेंगे, इसके वैल्यूज को हम पुट करने के बाद फर्दर जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। जब फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, पुट करके कैलकुलेशन करो, ये आ जाएगा। सो दिस इज आवर मेन फॉर्मूला, इसको ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत डिस्टर्ब करता है मेरे को, हाँ ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं। और आज के लिए लेक्चर के लिए बस इतना ही, छोटा सा लेक्चर था। नेक्स्ट में हम थर्स्ट प्रेशर और आर्किमेड्स प्रिंसिपल ये सब पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, कीप वॉचिंग।